कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस में, जहां रात के अंधेरे में लुइस नाम का एक आदमी ट्रेन की पटरियों के पास लगी फेंस को काट रहा था। इसके बाद लुइस कबार खाने गया और वहां उसने काफी मोल भाव करने के बाद वो फेंस बेच दी। खैर, बाद में जब लुइस वापस जा रहा था तो उसे कई पुलिस की गाड़ियां दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा कि एक एक्सीडेंट में गाड़ी में आग लग गई थी और उसके अंदर लोग फंसे हुए थे। तभी उसने देखा कि जो नाम का एक आदमी अपने साथी के साथ सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, तो लुइस को उसमें बड़ी दिलचस्पी हुई। बाद में उसने जो से पूछा कि वो क्या काम करता है, तो जो ने बताया कि उसका काम किसी भी जुर्म या एक्सीडेंट की जगह पर सबसे पहले पहुंचकर रिकॉर्ड करना है और बाद में वो इस फुटेज को सबसे ज्यादा पैसे देने वाले न्यूज चैनल को बेच देता है। ये सुनकर लुइस ने जो के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की, पर जो ने इनकार कर दिया। फिर अगले दिन लुइस ने इस एक्सीडेंट की खबर टीवी पर देखी तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। खैर, फिर वह एक बीच पर गया और जल्द ही एक लड़के की साइकिल चुराकर भाग निकला। फिर उसने दुकान पर साइकिल के बदले कैमकॉर्डर और एक पुलिस स्कैनर खरीदा। उस रात उसने स्कैनर के जरिए अपने इलाके की रिपोर्ट सुनी, लेकिन उसे पुलिस वालों के कोड समझ नहीं आ रहे थे और ना ही उसे वहां तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता पता था। खैर, फिर वह एक जगह पहुंचा जहां पुलिस एक आदमी को गिरफ्तार कर रही थी, पर पुलिस ने उसे भगा दिया। खैर, जल्द ही वह एक दूसरी जगह पहुंचा जहां किसी की गाड़ी पर हमला हुआ था और उसने जख्मी इंसान की पास से वीडियो बनाने की कोशिश की, पर तभी पुलिस ने उसे और एक और वीडियो बनाने वाले को वहां से निकाल दिया, जिससे वह आदमी लुइस पर भड़क गया क्योंकि उसकी वजह से वह वीडियो नहीं बना पाया। खैर, लुइस उसके पीछे चलकर उसकी बातें सुनने लगा ताकि उसे न्यूज चैनल से बात करने और पैसे मांगने के बारे में पता चले। इसके बाद वह चैनल 6 वालों के ऑफिस में डायरेक्टर नीना से मिला और नीना को उसकी वीडियो काफी पसंद आई। फिर उसने प्रोड्यूसर फ्रैंक को बुलाया, लेकिन फ्रैंक ने कहा कि वह सुबह सुबह इतनी घिनौनी वीडियो टीवी पर नहीं दिखा सकते, पर नीना ने कहा कि वह वार्निंग के साथ फुटेज दिखाएंगे। आखिरकार नीना ही बॉस थी, इसीलिए उसने लुइस की वीडियो खरीद ली। लुइस को जितनी उम्मीद थी उतने पैसे नहीं मिले, पर नीना ने कहा कि अगर वह अच्छा कैमरा ले लेगा तो उसकी वीडियो क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। वो आगे भी लुइस से वीडियो खरीदना चाहती, इसलिए लुइस ने पूछा कि कैसे जुर्म लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं। नीना ने उसे बताया कि लोगों को खतरनाक मारकाट, खून खराबे, ऐसी चीजों में ही मजा आता है। फिर अगली सुबह लुइस ने अपनी फुटेज टीवी पर देखी और उसे लगा मानो उसने कुछ हासिल कर वह मंजिल पर पहुंचे। तब इसके बाद उसने पुलिस के इस्तेमाल होने वाले कोड्स और इस्तिलाहात याद की। बाद में उसने रुक नामी एक नौजवान का इंटरव्यू लिया। उसने जानबूझकर उससे काफी सवालात किए और फिर उसे नौकरी पर रख लिया क्योंकि उसके पास कैमरा था और वो जीपीएस इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानता था। लुइस ने रुक से वादा किया कि वो उसे हर रात $30 देगा। शाम को दोनों गाड़ी में बैठकर पुलिस स्कैनर सुन रहे थे। इसी दौरान लुइस ने रुक को पुलिस कोड्स के बारे में भी बताया। काफी देर बाद उन्हें कहीं आग लगने की इत्तला मिली तो वो फौरन रवाना हो गए। रुक का काम था कि वो लुइस को सबसे मुख्तसर रास्ते से मंजिल तक पहुंचाए, लेकिन लुइस सबसे पहले पहुंचने के जुनून में पागलों की तरह चीख रहा था। इसकी वजह से रुक घबरा गया और उसने गलत रास्ता बता दिया। जब तक वो मौके पर पहुंचे, जख्मी लोगों को वहां से मुंतकिल किया जा चुका था। लुइस ने रुक को बहुत डांटा, मगर रुक ने जवाब दिया कि उसकी जल्दबाजी और दबाव ही इस गलती की असल वजह थी। इस बार लुइस ने जल्दी नहीं मचाई और वो टाइम से मौका वारदात पर पहुंच गए और जिस घर में चोरी हुई थी पुलिस ने उसे सील कर दिया था, लेकिन लुइस पुलिस से छुपकर घर में घुस गया और गोली के निशानों पर परिवार की तस्वीरें लगाकर वीडियो बनाने लगा। अंत में उसने पीड़ित परिवार को दिखाया ताकि लोग उसे देखकर भावुक हो जाएं। जाने से पहले उसने उन सब का नाम भी पता कर लिया। बाद में जब उसने वह फुटेज नीना को दी तो उसे वह काफी पसंद आई। फ्रैंक ने कहा कि लुइस छुपकर घर में घुसा था, ये तो इल्लीगल है, पर नीना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद से लुइस और रिक कई दर्दनाक कहानियां दिखाने में कामयाब रहे। रिक उसे छोटे रास्ते बताता और लुइस बेशर्म होकर लोगों की दर्दनाक हालत की वीडियो बनाता। बाद में वह टीवी पर अपनी न्यूज देखकर उसे यादगार के तौर पर डाउनलोड करके रखता। फिर उसने पैसे जमा करके अपने और रिक के लिए नए कैमरा खरीदे ताकि वो दूसरे एंगल से भी वीडियो बना सके। एक रात तो वो पुलिस से पहले ही कार क्रैश की जगह पर पहुंच गए। लुइस ने देखा कि दूसरी गाड़ी में ड्राइवर मर चुका था, तो वो
वो ड्राइवर को घसीटकर रोशनी में ले आया और बेशर्मी से वीडियो बनाने लगा। जल्द ही पुलिस ने वहाँ आकर उसे भगा दिया और तब जो ने देखा कि लुइस तो उससे पहले ही फुटेज लेकर चला गया था। खैर बाद में जब उसने नीना को फुटेज बेची तो नीना ने देखा कि उसकी शर्ट पर खून लगा था। लेकिन फिर लुइस ने नीना को अपने साथ डिनर पर चलने को कहा। नीना ने कहा कि वो जिसके साथ काम करती है उसे डेट नहीं करती, पर लुइस ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें फुटेज बेचना बंद ही कर देता हूँ। आखिरकार नीना को राजी होना पड़ा। फिर शनिवार की रात को लुइस नीना के साथ डिनर पर गया और कहा कि वो चाहता है वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। नीना ने दोबारा कहा कि काम के बीच ये सब नहीं आना चाहिए, जिस पर लुइस ने चिढ़कर कहा कि तुम्हारा चैनल सबसे घटिया था और जब से मेरी बनाई हुई वीडियोस आई है ना, तब से लोगों ने तुम्हारा चैनल देखना शुरू कर दिया। लुइस अब इस काम में इतना अच्छा हो गया था कि अगर वो किसी और चैनल को वीडियो बेचने लग गया तो नीना की नौकरी तक जा सकती थी। इसीलिए उसे मजबूरी में लुइस के साथ रात गुजारनी पड़ी। कुछ समय बाद रिक लुइस को एक जगह पर समय भी नहीं पहुंचा पाया, जिस वजह से रात का सबसे बड़ा जुर्म उसके हाथ से निकल गया, जो कि टीम उससे पहले पहुंच गई थी और वो लुइस का मजाक उड़ाने। सब नहीं आना चाहिए, जिस पर लुइस ने चिढ़कर कहा कि तुम्हारा चैनल सबसे घटिया था और जब से लगे। बाद में लुइस ने नीना को बाकी अपराधों की फुटेज तो दे दी, लेकिन वो उस पर भड़क उठी क्योंकि एक दूसरे चैनल को रात के सबसे बड़े क्राइम की फुटेज मिल गई थी। अगली सुबह जब लुइस ने जो की बनाई हुई वीडियो टीवी पर देखी तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने बाथरूम का शीशा ही तोड़ दिया। अब उसने बदला लेने की सोची और उसने जो के घर जाकर उसकी वैन का शीशा तोड़ने का फैसला किया। फिर रात को लुइस और रिक एक कार क्रैश के पास पहुंचे। पता चला कि ये जो की ही वैन थी और वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। रिक ने कहा कि जो भी उनके जैसा ही है, इसीलिए उसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, पर लुइस उसके पास जाकर मस्त वीडियो बनाने लगा। तब जो ने उसे गुस्से में देखा पर वो कुछ कह नहीं पाया। फिर कुछ दिन बाद लुइस और रिक एक हवेली में पहुंचे जहां चोरी हुई थी। लुइस अंदर घुसा तो उसने देखा कि अपराधी भाग रहे थे। उसने तभी वहां छुपकर उनकी वैन में घुसते हुए वीडियो बना ली। इसके बाद वो घर में घुसा और जमीन पर गिरे खून की वीडियो बनाई और बाद में वो एक एक करके सभी जख्मी लोगों की चोटों की वीडियो बनाने लगा। जब वो आखिरी आदमी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो अब भी जिंदा था, लेकिन उसकी मदद करने की बजाय वो वीडियो बनाकर पुलिस के आने से पहले भाग निकला। इसके बाद उसने गुंडों और जिंदा आदमी की फुटेज हटा दी और फिर ये वीडियो नीना को दिखाई। नीना उसके इस काम से काफी खुश थी। उसने अपने वकील से पूछा कि क्या ये सब टीवी पर दिखा सकते हैं, तो वकील ने कहा कि अगर वो जख्मियों का चेहरा और पता न दिखाएं तो कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद लुइस ने इस फुटेज के $15,000 मांगे, लेकिन नीना इतने पैसे नहीं दे सकती थी। तब लुइस ने कहा कि देखो, अगर तुम नहीं ले सकती तो मैं किसी और को बेच दूंगा, और साथ ही उसने ये शर्त भी रखी कि टीवी पर उसकी वीडियो प्रोडक्शन कंपनी का नाम लिया जाएगा। अब नीना के पास हाँ करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। आखिरकार जब टीवी पर खबर आई तो अपनी कंपनी का नाम सुनकर लुइस बहुत खुश हुआ। नीना पीछे से एंकर्स को इस दर्दनाक कहानी को और खतरनाक तरीके से बताने को कहने लगी ताकि खबर में थोड़ा मसाला बना रहे। ये खबर देखकर नीना के बॉस ने उसे फोन करके उसकी तारीफ की और लुइस से मिलवाने को कहा। खैर फिर अगली सुबह डिटेक्टिव सैम और उसका एक साथी लुइस से पूछताछ करने आ पहुंचे। लुइस ने झूठी कहानी बनाकर कहा कि उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी, तो वो मदद करने के लिए उस घर में गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तो उसने सोचा कि वो सबूत के तौर पर वीडियो बना ले। उसने कहा कि उसे एक वैन दिखाई दी थी, पर वो गुंडों के चेहरे नहीं देख पाया। खैर डिटेक्टिव्स के जाने के बाद लुइस ने गुंडों की नंबर प्लेट को ढूंढा तो उसे उनका पता मिल गया। वो रिक के साथ उस घर के बाहर पहुंचा और गुंडों का इंतजार करने लगा। रिक ने उसे तुरंत पुलिस को खबर करने को कहा, लेकिन लुइस तो अपने आप को क्राइम की दुनिया का डायरेक्टर समझने लगा था। वो कहने लगा कि ये गुंडा कहीं बाहर जाए और वहाँ पुलिस से बचकर भागे, तब मजा आएगा। उसकी ये बात सुनकर रिक डर गया क्योंकि ये काम काफी खतरनाक था। वो कहने लगा कि अगर इतना खतरनाक काम है तो मुझे $75 चाहिए एक रात के। लुइस ने एक ही बार लुइस ने फौरन ये शर्त मान ली। तब रुक को एहसास हुआ कि शायद वो इससे भी ज्यादा रकम मांग सकता था। बहरहाल कुछ देर बाद वो मुसल्लह मुजरिम अपने घर से निकला और अपने साथी को लेने गया। रुक और लुइस भी खुफिया तौर पर उसके पीछे लग गए। जल्द ही वो एक रेस्तोरां पहुंच गए जहां दोनों उन पर नजर रखने लगे। आखिरकार लुइस ने पुलिस को फोन किया और उन मुजरिमों के बारे में इत्तला दी। उसने बताया कि उनके पास हथियार मौजूद हैं और यही वो लोग हैं जिन्होंने हवेली में कई अफराद को कत्ल किया था। फिर उसने अपना नाम भी बताया और कहा कि उन्हीं मुजरिमों का सुराग उसने लगाया है। ये सुनकर रुक को लगा कि लुइस दरअसल पुलिस की तरफ से मुजरिमों पर मुकर्रर करदा इनामी रकम हासिल करना चाहता है। इसीलिए उसने कहा कि अगर इनाम मिलेगा तो उसमें से आधा हिस्सा उसे भी मिलना चाहिए। लुइस को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आया, लेकिन उसे अपनी कहानी
कहानी और वीडियो के लिए एक दूसरे जाविये से फिल्म बंदी भी दरकार थी। इसी वजह से उसने बादले नखास्ता रुख की शर्त कबूल कर ली और दोनों ने मुजरिमों और पुलिस के दरमियान होने वाली मुमकिना कार्रवाई को रिकॉर्ड करने की तैयारी शुरू कर दी और उसने रिक को रेस्टोरेंट की दूसरी तरफ कैमरा देकर भेज दिया। जल्द ही पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और जैसे ही वो गुंडों के पास गए तो गुंडों ने उन पर गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में वहां मौजूद कई आम लोगों की भी मौत हो गई। इधर लुइस और रिक सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे कि तभी एक गुंडा तो मारा गया और एक जख्मी होकर भाग निकला। वो तुरंत अपनी वैन में निकल गया और पुलिस भी उसका पीछा करने लगी। वहीं रिक और लुइस भी अपनी गाड़ी में तेजी से उनका पीछा कर रहे थे। लुइस ने पागलों की तरह चिल्लाकर रिक को वीडियो बनाते रहने को कहा। दोनों गाड़ियां इतनी तेज जा रही थीं कि अचानक किसी आम इंसान की गाड़ी पुलिस से टकरा गई, लेकिन पुलिस की एक दूसरी गाड़ी अब भी उस गुंडे का पीछा कर रही थी। तभी अचानक गुंडे ने अपनी गाड़ी को पुलिस की गाड़ी से टकरा दिया। लुइस ने तुरंत बाहर आकर लाशों की वीडियो बनाई और फिर कहा कि गुंडा मारा जा चुका है। उसने रिक को आगे बुलाकर गुंडे की वीडियो बनाने को कहा ताकि वो ऐसे घिनौने शॉट्स लेना सीख सके। मगर जैसे ही रिक उसके करीब आया तो पता चला कि वह गुंडा तो जिंदा था और उसने अचानक रिक पर गोलियां चला दी। लेकिन लुइस को तो मानो कोई फर्क नहीं पड़ा और वो गुंडे की वीडियो बनाता रहा। अब गुंडे ने बाहर आकर लुइस पर भी गोली चलाने की कोशिश की, पर तभी उसे पुलिस के आने की आवाज सुनाई दी, इसीलिए वो वहां से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं मार डाला। इसके बाद लुइस रिक के पास गया और उसके जख्मों की वीडियो बनाने लगा। तब रिक को एहसास हुआ कि लुइस जानता था कि गुंडा जिंदा है और उसने जानबूझकर रिक को आगे भेजा ताकि और खून खराब हो सके। मगर लुइस के माथे पर तो एक शिकन तक नहीं थी। रिक ने वहां दम तोड़ दिया और फिर लुइस उसका कैमरा लेकर नीना के पास चला आया। इतनी खतरनाक वीडियो देखकर नीना बहुत खुश हुई। बाद में डिटेक्टिव सैम ने वहां आकर नीना से फुटेज मांगी, मगर नीना ने कहा कि वो बिना वारंट के फुटेज नहीं देगी। फिर सैम ने लुइस से पुलिस स्टेशन में पूछताछ की, मगर लुइस ने फिर वही झूठी कहानी सुना दी। सैम ने गुस्से में कहा कि वो लोगों के खून खराबे से घर चलाता है, उसे शर्म आनी चाहिए, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए उसे लुइस को छोड़ना पड़ा। कुछ हफ्तों बाद लुइस ने अपनी खुद की वैस खरीदी और 3 नए लोगों को काम पर रखा और फिर वो उनके साथ एक नई खबर की तलाश में निकल पड़ा।